पेरिस ओलंपिक्स में एक बार फिर भारत ने रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन किया है और जो 16 साल से रेसलिंग के खेल में मेडल आने का सिलसिला था, एक बार फिर जारी रहा। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स में अमन सहरावत इस बार मेडल जीत कर आए हैं। वो अमन सहरावत जिन्हें मौका दिया गया रवि दहिया से पहले पेरिस ओलंपिक्स में खेलने का, और उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए तमाम देश के जो खेल प्रेमी हैं उनके सामने तिरंगे का मान बढ़ाया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है इस वक्त अमन सहरावत। अमन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेरिस ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर जी। आपके गले में जो मेडल है उसका मैं फीता तो देख पा रहा हूं, लेकिन मेडल नहीं देख पा रहा। तो सबसे पहले हमारे तमाम फैंस के लिए अगर उस मेडल को दिखा दें, बिल्कुल ये आज का जो एक तरह से चाम है, सबसे जरूरी है। अच्छा अमन, इसका वजन चाहे कुछ ग्राम में होता हो, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत लगी है आपकी। और हम सभी जानते हैं कि एक एथलीट के लिए जिंदगी का सपना होता है कि इस तरह से इंटरनेशनल पोडियम पर देश का नाम रोशन करे। इसका अच्छा अच्छा। पीछे की अपनी मेहनत, अपने सफर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप? अच्छा, मैंने तो जी बहुत करी है बचपन से ही, मतलब यही था भाई, ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो ओलंपिक के मेडल के लिए तो ऐसे तो नहीं भाई, 2 दिन कर ली, 2 दिन का रेस्ट, 2 दिन कर ली, मतलब पूरे 10 साल लगातार, मतलब एक दिन का भी रेस्ट नहीं। तो कुछ चोट लग रही हो, पैर में चोट है तो हाथों की कर ली, हाथों में चोट है तो पैर की कर ली। तो मतलब बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत भी लगी थी। हमने सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने वादा किया है कि इस बार ब्रॉन्ज है, लेकिन 2028 में जो लॉस एंजलिस गेम्स रहेंगे वहां पर गोल्ड मेडल लाएंगे। इस बार जो तमगे का रंग है वो अगर कांसे का है तो अगली बार सुनहरा रहेगा। हाँ जी, वही थी बात फिर। मतलब अब की बार भी सोच के तो गोल्ड क्या थी बस, तो छोटी ही कमी, थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी कमी इतने बड़े कंपटीशन में तो बहुत बड़ी हो जाती है। बस यही सोच के करेंगे भाई, जो इस ओलंपिक में कमी रही है वे 2028 में ना रहे। हाँ जी। अमन, आपके जो आपका सफर रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जैसे मैंने कहा शुरुआत करने से पहले का अगर मैं यहाँ पर जोड़ूं तो जिस तरह से आपने नेशनल ट्रायल्स के अंदर रवि दहिया से पहले आपको प्रेफर किया पेरिस ओलंपिक्स के लिए, किसी तरह का दबाव था? भाई पिछली बार जो है रवि दहिया मेडल लेकर आए थे, इस बार आपको मौका दिया गया सेम वेट कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं एक दबाव था। उस दबाव से किस तरह से आप निपटे, या कोचेज ने किस तरह से आपको मोटिवेट किया? अपने लिए खुद से कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे आप? बस कोच साहब ने तो यही कहे थे भाई, रवि पहलवान भी मेडल लेके आया था, भाई तुझे भी लेके आना है, मतलब तेरी भी वैसी लड़ाई जैसी रवि पहलवान की है। तो फिर हम भी वही रवि पहलवान की कुश्ती देखते हैं, तो बस ऐसे। हम्म। अच्छा, आपने अपना जो मेडल है, अपनी इस संघर्ष को, अपनी इस चैंपियनशिप को अपने स्वर्गीय माता पिता को समर्पित किया है। उनको काफी मिस किया आपने। आज ये काफी मिस किया, मतलब ये होते तो भाई और भी अच्छा होता है कि जो भी भगवान ने लिख रखा वो तो होगा ही। हम्म। बस अब ऐसे सोचेंगे भाई, अब की अगली बार गोल्ड के लिए, अब ब्रोंज आया तो अगली बार गोल्ड लाएंगे। अमन, सिर्फ 11 साल की उम्र में आपके पहले अगर मेरी जानकारी सही है, पहले आपकी माताजी का निधन हुआ। आपके पिताजी आपको अखाड़े तक लेकर गए जहां पर आपने रेसलिंग को अडॉप्ट किया, पसंद उसे अपना बनाया। और जब रेसलिंग में आपकी शुरुआत हुई और दिखा कि नहीं यहाँ पर आपका भविष्य है, तब आपके पिताजी से भी आपका साथ छूट गया। उस उस फेज को बताइए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की बातें आपके बारे में बताई कि शायद इस रेसलिंग खेल से भी आपको लगाव अगर ना हुआ होता तो जिंदगी में एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डूब जाते आप। आज ये मतलब कुछ मतलब ऐसा भी होता, पर मेरे साथ मेरा भाई था सागर, जो एयरफोर्स में है जी। मतलब शुरू से उसी ने ध्यान रखा, वही मेरी प्रैक्टिस भी वही, वो खाने पीने का मतलब हर रोज उसी का। ऐसे समझ लो कि मेरा इसमें तो 40% मेहनत है, इस मेडल में 60% तो उसी की मेहनत है। अब उसी को संभाला शुरू से ही, मतलब वही संभालता था मुझको छोटे से ही से। महसूस ही नहीं होने दिया कभी ऐसा तो कि माता पिता नहीं है भाई, ऐसे ही भाई की तरह कती रखा जी। आप जानते हैं मैंने, आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। सिर्फ 21 साल की उम्र के हैं आप, और सबसे कम उम्र में भारत के लिए मेडल जीतने वाले ओलंपिक के आप एथलीट बन चुके हैं अब। आप जानते हैं इस रिकॉर्ड के बारे में? आज ही वो मेडल आने के बाद ही बताया था भाई, मीडिया जैसे भाइयों ने कहा, हाँ भाई ऐसे मेरे को फिर बहुत अच्छा करे। हम्म।
अच्छा अमन, एक और बात है। अब हमें पता चला कि आपका भी जो फाइनल जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट था उससे पहले वजन बढ़ गया था, क्योंकि जिस तरह से ये रूल्स बदले हैं रेसलिंग में कि आप लगातार बाउट्स लड़ते हैं तो आपका एनर्जी गेन आउट होती है, फिर आप कुछ खाते हैं, पानी थोड़ा बहुत लेते हैं, तो उससे भी वजन बढ़ जाता है। 4.5 किलो या 4 किलो के आसपास आपका वजन बढ़ा। उसे कैसे कम किया? क्योंकि यहाँ तो विनेश के 100 ग्राम को लेकर भी कहानियां इतनी हो रही हैं कि देश ने एक मेडल गंवा दिया। तो वो कैसे उस स्ट्रेस से निकले, कैसे वजन अपना कम किया? हाँ, वजन तो जी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वजन तो बढ़ेगा। जैसे हमें पहले से ही घटाने लग जाते हैं, 57 किलो में लड़ता हूँ जैसे मैं, तो फिर 10-15 दिन से पहले से ही सेट करते हैं वजन। भाई पहले भी 62 किलो तो हो जाता, 5 किलो घटा के लड़ते हैं। तो फिर घटा के वजन देने के बाद रिकवरी करेंगे जब तो एनर्जी आएगी लड़ने के लिए। तो फिर पानी भी जो एनर्जी जो देती है चीज वे लेते हैं। तो फिर इतना तो 3.5 किलो तो नॉर्मल है ही, मतलब सभी का बच जाता है इतना, तो मेरा भी 3.5 किलो तो बचा था। अच्छा। बस 2-3 सवाल और पूछूंगा। आपने एक आपका ब्रॉन्ज मेडल जो बाउट था उसमें शुरुआत में आप पिछड़ रहे थे एक बार, एक ऐसा स्कोर था 4-3, जब आप पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने ऐसा कुछ बस कर दिया कि वो फिर देखते रह गए। आपके ओपोनेंट पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए, जो पोर्टो रिको के रेसलर थे। उस टाइम माइंड में कुछ चल रहा था? आप मैं नहीं जानता रेसलर्स देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन हम तो सिर्फ स्कोर लाइन देखते हैं। आपके माइंड में कुछ स्कोर वोर चलते हैं उस टाइम कि मैं 3-4 से पीछे हूँ, या इस टाइम नहीं नहीं, उस भी? समय तो वैसे में तो पहले से प्लानिंग करके आए थे भैया के 4 मिनट तो स्कोर मतलब ज्यादा अगले अगले का भी गैप नहीं होना चाहिए हमारा, मतलब करो क्लोज चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पर लास्ट 2 मिनट में गैप बना के चलना, बस यही प्लानिंग करके आए थे जी, पर प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ सब कुछ। अब देश के इतने करोड़ों लोगों के सामने आपको एक नई पहचान मिल चुकी है, और आपके जो आइडल रहे हैं देश के लिए ओलंपिक्स जीतने वाले सुशील और बहुत सारे दूसरे, योगेश्वर, बजरंग जैसे रेसलर्स, उनके साथ आपकी गिनती हो रही है। इस प्यार के बारे में आप क्या कहेंगे? अब उम्मीदों के साथ में पहचान आपके साथ चलेगी। अब आप जाएंगे कहीं भी तो लोग आपको पहचानेंगे एक नए टैग के साथ में कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। इस प्यार के आज कैसे कहेंगे? ये पहचाने के साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ी है जी, देश के लिए भैया ब्रॉन्ज लेके आए तो और गोल्ड लेके आएंगे देशवासियों ने। और उम्मीद हो ये भैया अगले ओलंपिक में ये गोल्ड जरूर लेके आएगा, तो फिर हमारी मेहनत का भी वो है भैया, मेहनत और बढ़ाएंगे और जरूर गोल्ड लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल। अभी आप पेरिस में हैं, क्लोजिंग सेरेमनी के बाद हिंदुस्तान आने का इंतजार है? इस बार तो हिंदुस्तान आने की जल्दबाजी होगी आपको। जल्दबाजी तो मेडल लाने के बाद सबसे सभी पहले को क्या होती करेंगे है। इंडिया आने पे? इंडिया आने पे पहले तो अखाड़े में जाएंगे, फिर मतलब बाद में जो प्लान करेंगे क्या करेंगे जी एकदम। चलिए, कुछ आपने सोचा नहीं कि घर जाकर घर का खाना खाना है, कोच साहब के नहीं घर में तो करना बाद है? में जाएंगे, घर से पहले तो अखाड़ा ही घर है। अरे वाह, क्या अब आपने दिल जीत लिया कह के। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और आपके तमाम वो जो कोचेज हैं, आपके गुरुजन जो हैं, जिन्होंने आपको तैयार किया, आपके परिवार के लोग जिन्होंने आपको मुश्किल वक्त से इस खास मुकाम तक पहुंचाने में आपकी मदद दी, उन सबको भी बहुत बहुत जो देश के खेल प्रेमी हैं उनकी तरफ से साधुवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने पीएम मोदी जी से वादा किया है कि भाई 2028 में आप गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। 2028 ही नहीं, उससे पहले भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, हर जगह आप सुनहरा तमगा भारत के लिए लाएं और तिरंगे का मान बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।